A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग झारखंड भूगोल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं झारखंड की नदियां। इससे पहले जो है पठार हम पढ़ाने वाले थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का रिक्वायरमेंट था कि पहले नदियां पढ़ाएं, तो नदियां पहले पढ़ाते रहे और उसके बाद जो है पठार हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए झारखंड की नदियां देखते हैं। लेक्चर 5 के अंतर्गत नदियों का सबसे पहले बंटवारा समझ लीजिए कि झारखंड में नदियों को कैसे विभाजित किया जाता है, कैसे बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं कि उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदियां, ठीक है, और फिर पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां, ठीक है। तो पहले उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां देख लेंगे, ऐसे जो बह रही हैं देख लीजिए आप। अगर मैप आप रखेंगे सामने, ये उत्तर, ठीक है, और ये आपका जो है पूर्व है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। तो इधर बहने वाली नदी एक पार्ट में हो गया, दूसरा का पार्ट में है पूरब या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी, ठीक है। तो सबसे पहला ये लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 में उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद एक मैप द्वारा भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे नदी, कौन नदी किस से मिलती है। लेकिन अभी हम लोग उत्तर पढ़ेंगे और फिर पूरब और दक्षिण की तरफ जो है नदी जितने भी क्रॉस करती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी। तो इसमें देखिए नदी पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट है, पहले उसको समझ लेते हैं। ये तो नदियां समझ में आ रहा है। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल किसको कहते हैं? जहां से नदी निकलती है, सबको पता होगा। मुहाना, मुहाना किसको बोलते हैं? जहां नदी जाकर मिलती है, जहां नदी जाकर मिलती है। अपवाह क्षेत्र किसको कहेंगे? तो अपवाह क्षेत्र जहां से नदी होकर गुजरती है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र से होकर नदी गुजरती है उसको हम लोग अपवाह क्षेत्र बोलेंगे। तो अपवाह क्षेत्र में कुछ प्रमुख जगह का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद सहायक नदी, जैसे एक नदी आ रहा है और यहाँ से एक नदी आके इसमें मिल गया, तो ये इसका हो गया सहायक नदी। तो सहायक नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सोन नदी। और सोन ही एक ऐसा नदी है, झारखंड में जितने भी नदी हैं सब बरसात पे डिपेंड करते हैं। उनमें से एक सोन ऐसा नदी है जो बरसात पर डिपेंड नहीं करती है, वर्षा के पानी पर डिपेंड नहीं करती है। नहीं तो बाकी जितने भी नदी आप देख रहे हैं झारखंड में, जितने भी नदी होती हैं वो वर्षा पर ही डिपेंड करती हैं। तो ये सोन जो है एक इकलौता नदी है जो वर्षा पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ी, आप याद रखेंगे। और इसका मुहाना, मतलब एक सोन नदी जो है कहाँ जाकर मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है। और इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है झारखंड में? गढ़वा और पलामू। और इसका सहायक नदी है उत्तरी कोयल। नदी का भी आप मैप डाउनलोड करके आप देखिएगा तो आपको नदी साफ वहां पर दिखाई देगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सोन नदी उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक पहाड़ी, और मुहाना हो गया गंगा नदी, और अपवाह क्षेत्र हो गया गढ़वा पलामू, और इसका सहायक नदी हो गया उत्तरी कोयल। अगला नदी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? तो रांची का पठार का बीच का भाग से निकलती है, तो उद्गम स्थल हो गया। और इसका मुहाना सोन नदी है, ये सोन नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद देखिए इसका अपवाह क्षेत्र है गढ़वा, पलामू और लातेहार, और इसका सहायक नदी है औरंगा और अमानत। अब एक मैप बनाकर आपको हम दिखाएंगे कि किसका कौन सहायक नदी है, उस मैप द्वारा भी आप समझ सकते हैं। देखिए अगला नदी है पुनपुन या किक्कट। देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि झारखंड में किक्कट नदी के नाम से कौन सा नदी है? तो ये पुनपुन, ठीक है। किक्कट नदी किस नदी को कहा जाता है झारखंड में? तो ये पुनपुन नदी को ही कहा जाता है, जो हजारीबाग का पठार से निकलती है, बीच का भाग से वहीं से निकलती है। और उसके बाद इसका जो है मुहाना जो है जाकर सबका गंगा नदी में ही है मिलन स्थल, तो गंगा नदी में इसका मुहाना हो गया। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है झारखंड एंड बिहार दोनों है। उसके बाद इसका सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो दारदा है और मोहरर है, ठीक है। अब अगला नदी है फल्गु। ये छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना जो है गंगा नदी के निकट, मतलब गंगा नदी में ही है।
और इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो दरियापुर बिहार में सुकियावा मुकापा ताल, ठीक है, मुकापा टाल है में ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद इसका सहायक नदी की बात करें तो निरंजना और मोहना है। उसके बाद आती है नदी सकरी, ठीक है, तो सकरी भी उत्तरी छोटा नागपुर, ये जो है छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी भाग से ही निकलती है, ऐसे डैश लगा दिया गया है। अब इसका भी मुहाना जो है गंगा नदी के निकट ही है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दोनों नदी का अपवाह क्षेत्र। और इसका सहायक नदी का नाम है इवल और मोहरत। उसके बाद लास्ट नदी है उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी में चानन और पंचाने। चानन नदी या पंचाने एक ही है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। इसका मुहाना जो है सकरी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र आप बताएंगे हमें कमेंट में। और उसके बाद इसका सहायक नदी जो है छोटा नागपुर पठार की जो छोटी छोटी धाराएं हैं, यही इसका सहायक नदी है। अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा मैप में कि कौन नदी जो है किससे जाकर मिल रही है, एकदम समरी टाइप के हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अब झारखंड के अभी फर्स्ट पार्ट हम लोग ले रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदियां, मतलब अभी इस दिशा में जितने भी नदी बह रहे हैं उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक गंगा नदी को ऐसे दर्शाए हैं, ठीक है, ये गंगा नदी है और ये आपका सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही है और किसमें जाकर मिल रही है? गंगा नदी में मिल रही है। और देखिए इसके सहायक नदी की बात करें तो उत्तरी कोयल है, ये आपका ऐसे सहायक नदी है, मैप में आप देखेंगे, जो आकर सोन में मिल रही है, ठीक है, तो सहायक नदी हो गई। अगला नदी की बात करते हैं उत्तरी कोयल, तो ये देखिए उत्तरी कोयल है ऐसे, ठीक है, उत्तरी कोयल आगे किस में मिल रही है? सोन में मिल रही है। तो इसकी सहायक नदी देखिए कौन कौन हो गए? अवानक नदी हो गया इसकी सहायक नदी, और ये हो गया औरंगा नदी जो इसके सहायक है। देखिए पुनपुन नदी यहाँ से निकल रही है, गंगा में मिल रही है। फुल्गु नदी यहाँ से निकल रही है और जाकर मिल रही है, और इसका एक मोहना नदी जो है सहायक नदी हो गया। तो ये रहा छोटा सा समरी जो है गंगा नदी में कैसे विभिन्न प्रकार के जो इम्पोर्टेंट नदी हैं जो जाकर मिल रहे हैं। तो ये रहा गंगा नदी में कौन कौन नदी जाकर मिल रहे हैं। तो आज के छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग देखे झारखंड की नदियां, और झारखंड की नदियां का जब बंटवारा हम लोग किए, दो भाग में किए। सबसे पहला भाग है हमारा उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी, और दूसरा है पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी। तो आज हम लोग सिर्फ स्टडी किए हैं उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसका मुहाना क्या है, उसका अपवाह क्षेत्र क्या है, तथा उसका सहायक नदियां कौन कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट 2 जब हम लोग बनाएंगे इसको, तो देखेंगे कि पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन है। धन्यवाद।